रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ुल तलबात, अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा लेक्चर साल दोइम से मुताल्लिक़ है और आज के लेक्चर जो है ये एक गज़ल पर मुश्तमिल है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो शामिल निसाब पहली गज़ल है, ये लेक्चर उसकी तशरीह पर मुश्तमिल है और इसका ये पहला हिस्सा है। तो गज़ल कौन सी है? जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, ये इकबाल की पहली गज़ल है, उससे मुताल्लिक़ ये लेक्चर है। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ दरअसल सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अज़ीज़ुल तलबात, इतने बड़े अजीम शायर का तारुफ मुख्तसर अल्फाज में नहीं हो सकता, लिहाजा इनको इनके तारुफ के हवाले से इनको मुसव्विर पाकिस्तान बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था। हकीमुल उम्मत इसलिए कहा जाता है कि ये उम्मत के नवाज़ हैं और उम्मत के जो मसाइल हैं उनका गहरा इदराक रखते थे। शायर मशरक़ भी इनको बोला जाता है। इनकी तसानीफ में बांगे दरा, जो उर्दू में है बांगे दरा, बाले जुबली, ज़ल्ब कलीम, अरबगान हिजाज, और फारसी में जो उनका कलाम है उसमें इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, जावेद नामा, क़याम मशरिक़, ज़बूर अजम, और एक इनकी किताब जो मुआशियात पर मुश्तमिल है, अल इक़्तिसाद के नाम से जानी जाती है। इनके मुहासिन कलाम में इस्लामी फ़िक्र पाई जाती है। मिली तड़प, इस्लाही मकसद, जज्बा ईमानी, बेदारी मग़ज़, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ और खुदी के नज़रियात बयान किए गए हैं। इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी को भी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। अज़ीज़ुल तलबात, आज का जो गज़ल का मतला है पहले वो सुन लें। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। मफ़हूम है कि जब इंसान इश्क से अपनी ज़ात से वाक़फ़ियत हासिल कर लेता है तो फिर गुलामों पर शहनशाही के राज खुल जाते हैं। इकबाल की शायरी चंद नज़रियात पर मुश्तमिल है और ये वो नज़रियात हैं जो फ़लसफ़ा मंतक से अख़ज़ किए गए हैं। इकबाल एक फ़लसफ़ी भी थे और उसके साथ साथ एक शायर भी थे, लिहाजा फ़लसफ़ी और शायर जब दोनों का इम्तज़ाज हो तो फिर इकबाल बनता है। इकबाल ने अपने नज़रियात जो शायरी में बयान किए हैं उनको समझना और उनको समझकर फिर जानना ये मुश्किल और दुश्वार काम है। उसके लिए फ़हम व फ़रासत की ज़रूरत है। इकबाल ने यहाँ पर दो तसव्वुरात अपने इस एक शेर में बयान किए हैं। अगर इकबाल की शायरी को हम देखें तो इकबाल की शायरी का जो नुक्ता है, जो महवर व मरकज़ है, वो खुदी है। खुदी क्या है? खुदी के दो मानी हैं, एक हम लुग़वी मानी लेंगे और एक इसका जो इकबाल ने जिस तरह खुदी को बयान किया है वो मानी लेंगे और उसके बाद हम इस शेर तक पहुँचेंगे। इकबाल ने नज़रिया खुदी पेश किया। नज़रिया खुदी क्या है? खुदी तकब्बुर, ग़रूर, घमंड के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इकबाल ने इसका जो इस्तिलाही मफ़हूम निकाला है वो ग़रूर और तकब्बुर के माने में नहीं है, बल्कि खुदी का मतलब खुददारी है। इकबाल दरअसल अपनी कौम को अपने पाँव पर खड़ा होते देखना चाहते थे। इकबाल ने जब अपनी शायरी का आगाज़ किया था वो तवाइफ़ुल मलूकी का दौरा था और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि
बाकी मादा दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में या हिस्सों में भी मुसलमान कौम जो है वो मगलूब की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही थी। खिलाफत इस्लामिया, खिलाफत उस्मानिया पारा पारा हो चुकी थी। खिलाफत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, जो कि मुसलमानों की इत्तेहाद की अलामत समझा जाता था, और हर तरफ मफलूकुल हाली का दौर दौरा था। इस पुरअशूर दौर में इकबाल जैसा नजरियाती शख्स इस्लामी तड़प का जज्बा लेकर इस्लाम की बेदारी के लिए खड़ा हुआ और कौम को ख्वाब गफलत से बेदार करने की तरगीब दी। इकबाल ने, या जो मैं खुद ही की बात कर रहा था, तो खुद ही इकबाल के नज़दीक 3 मराहिल से गुजरने का नाम है। खुदी से मुराद है अपनी ज़ात की पहचान, अपनी ज़ात से आगाह होना और अपनी ज़ात के आगाह होने के बाद जो है इरफान ज़ात हासिल करना, क्योंकि मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु। अब खुदी को जो है यानी अपनी ज़ात को पहचानने के इकबाल ने चंद 3 मराहिल बयान किए हैं। वो 3 मराहिल कौन से हैं? उसमें सबसे पहले अताअत आता है, फिर ज़ब्त नफ्स, और आखिरी जो मरहला है वो नियाबत इलाही है। ये नियाबत इलाही वो दर्जा है जहाँ पर इंसान अपनी ज़ात से मुकम्मल तौर पर आगाह हो जाता है, और वहीं पर उसे अल्लाह ताला की ज़ात की आगाही भी हासिल होती है। और फिर इसी नुक्ते पर इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये वो दर्जा है जहाँ पर इंसान पहुँचकर नियाबत इलाही के मुकाम पर फाइल हो जाता है, और यहाँ पर उसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मर्जी उसकी मर्जी बन जाती है। और यही वो नुक्ता शायर ने इस शेर में भी हमें समझाया है। अजीज तलबा तालिबात, इसमें एक और नजरिया भी पेश किया गया है, इश्क का नजरिया। इश्क क्या है? इकबाल का नजरिया इश्क भी दीगर शुआरा से मुमताज़ व मुनफरिद है। इकबाल ना तो इश्क मजाजी के कायल हैं और ना ही इश्क हकीकी के कायल हैं, ना ही वो इश्क मजाजी जो इश्क है जिसको अपना कर इंसान मायूसी जो है बलूदियत इख्तियार कर लेता है और जो है किसी इंसान के पीछे दीवाना हो जाता है। इकबाल इसको नापसंद फरमाते हैं। और ना ही दूनी रुमाल कर बैठ जाना, कब्रिस्तानों में जाकर दूनी रुमाल कर बैठ जाना, खिलवत नशीनी इख्तियार कर लेना और दुनिया से लाताल्लुक होकर बैठ जाना, ना ही वो इस इश्क के कायल थे। बल्कि इकबाल का जो नजरिया इश्क है वो दीगर शायरों से बिल्कुल मुनफरिद है। दरअसल इकबाल का जो नजरिया इश्क है वो एक जज्बे का नाम है। वो जज्बा जो तहरीके अमल पर आपको उभारे, वो जज्बा जो आपको अमल की तरगीब दे और आप में हरकत पैदा करे। क्योंकि इकबाल खुद फरमाते हैं, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असल हयात, मौत है इस पर हराम। इकबाल का नजरिया इश्क ये है। अब इकबाल कहते हैं, अगर वो शख्स जो अपनी ज़ात को पहचानना चाहता है उसके लिए जज्बे की ज़रूरत है, और वो जज्बा है जज्बा खुदी। और उस जज्बे को अपनाकर शायर कहता है कि वो अपनी ज़ात के उन गुमनाम गोशों को तलाश कर सकता है कि जिसके बाद उस पर शहनशाही के असरार खुल जाते हैं और वो अपनी ज़ात का बादशाह बन जाता है। फिर बड़े बड़े जो बादशाह हैं, बड़ी बड़ी जो खिलाफतें हैं, बड़ी बड़ी जो ममलकतें हैं, रियासतें हैं और ताजो तख्त हैं, उसकी नज़र में हकीर बन जाते हैं और वो खुद अपनी हस्ती का बादशाह बन जाता है। और ये कब होता है? वो तब होता है जब हम उस जज्बे को जब तक अपने अंदर शामिल नहीं कर लेते, उस जज्बे को अपने अंदर जो है वो सिरायत नहीं हमारे अंदर कर जाएगा। इकबाल का जज्बा इश्क क्या है? बेकदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामगी। इकबाल का जो नजरिया इश्क है वो तो जहाद की तरगीब देता है,
वो अमल की तरगीब देता है, वो हमें जो है ना तहरीक देता है, वो हमें हरकत के लिए उकसाता है। इकबाल दरअसल हरकत अमल के दाई थे और हरकत अमल के कायल थे। शायर दरअसल बताना ये चाहता है कि अगर इंसान अपनी ज़ात तक पहुंचना चाहता है और खुदी को हासिल करना चाहता है, खुदी के मराहिल तय करना चाहता है, तो उसके लिए एक जज्बा कार फरमाया है और वो इश्क का जज्बा है। यानी वो तड़प उसमें जब तक नहीं आएगी अपने आप को पहचानने की, उस वक्त तक वो अपनी ज़ात को नहीं पहचान पाएगा। और जब वो अपनी ज़ात को पहचान लेगा, उस वक्त जो है उसका इश्क, उसका वो जज्बा, उस पर वो राग अफशा करेगा कि उसको अपनी ज़ात ही शहंशाह लगेगी, उसकी अपनी ज़ात में एक ममलकत खुदादार होगी और जिसका वो बादशाह होगा। यानी शायर कहता है कि वो फिर गुलाम नहीं रहेगा, वो गुलाम होकर भी बादशाह बन जाएगा, क्योंकि ये जज्बा इश्क है ही ऐसा। इश्क की एक जस्त ने तह कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। ये जो इश्क का जज्बा है ये तो लामहदूद को महदूद कर देता है और बेकरार को जो है किनारों तक लेकर आ जाता है, एक हद बंदी कर देता है जिसमें इंसान जो चाहे कर सकता है। इकबाल नजरिया खुदी के कायल थे और नजरिया खुदी को उजागर करने के लिए उन्होंने अपनी शायरी का जो है सहारा लिया। दरअसल नजरिया खुदी भी उनकी खुददारी का एक पैगाम है। दरअसल वो अपनी कौम को, अपनी उम्मत को खुददार देखना चाहते थे और ऐसा देखना चाहते थे जो उनके आबाओ अजदाद जैसे थे। यानी जिस तरह उनके आबाओ अजदाद खुददार थे, वो भी उनको वैसा ही बनाना चाहते थे। लिहाजा इकबाल कहते हैं कि अगर तुम अपने ज़ात के बादशाह बनना चाहते हो, अपनी ज़ात से निकलना चाहते हो, नफ्स की गुलामी से आज़ाद होना चाहते हो। यहाँ पर जो गुलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, गुलाम दरअसल नफ्स का गुलाम है, यहाँ पर हकीकी गुलाम नहीं है। हकीकी गुलाम वो है जो नफ्स का गुलाम है। और इसी गुलामी से छुटकारे के लिए इकबाल ने एक गुर हमें बता दिया है, एक हुनर हमें बता दिया है कि अगर तुम नफ्सानी गुलामी से आज़ादी हासिल करना चाहते हो और अपनी ज़ात के खुद बादशाह बनना चाहते हो, तो फिर एक जज्बे की ज़रूरत तुम्हें पड़ती है। वो जज्बा है इश्क का जज्बा, और यही वो जज्बा है जो जिस बेकरारी को, तड़प को तुम अपना कर अपनी ज़ात के मराहिल को तय करके अपनी ज़ात के लाशऊरी हिस्सों को शऊर में लेकर उससे वाकफियत हासिल कर सकते हो। और जब तुम उससे वाकफियत हासिल कर लोगे तो फिर ये दुनिया वो दुनिया नहीं रहेगी, बल्कि इस मादी दुनिया से तुम एक रूहानी दुनिया की तरफ चले जाओगे और वो रूहानी दुनिया तुम्हें अपनी हस्ती का बादशाह बना देगी। मादियत के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे और रूहानियत के रिश्ते मुंसलिक हो जाएंगे, जहाँ पर तुम्हारी अजमत, तुम्हारी हैसियत ये गुलामी वाली नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी अजमत तो रिफत बादशाह के बराबर आ जाएगी। यानी बादशाह भी तुम्हारे आगे झुकने लगेंगे। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। बस उस एक सजदे की, उस एक तड़प की हमें जरूरत है। उसने मतलब है अत्तार हो, रूमी हो, रागी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। कोई भी शख्स बगैर रियाजत के अत्तार, रूमी, रागी और गजाली नहीं बन सकता। अल्लामा इकबाल, मैंने पहले बताया है कि इकबाल बैक वक्त दो हैसियत के हामिल थे, एक वो फलसी थे और दूसरे वो शायर थे। लिहाजा वो फलसफी बनकर जो फलसफा के और मंतक के बादशाह थे उस वक्त के दौर के लोग, उनकी तालीमात से भी बहरावर रहे और वो तसव्वुफ के भी कायल थे। और तसव्वुफ में वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात से बहुत जो है मुतासिर थे और उनको अपना रूहानी पीरो मुर्शिद मानते थे।
इसीलिए इकबाल चूँकि फ़लसफ़ी भी थे और सूफ़ी भी थे, दोनों हैसियत से वो मुआवजा किया उन्होंने, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई भी फ़लसफ़ी, कोई भी मंतक देने वाला शख्स उस वक्त तक मंतक नहीं दे सकता जब वो शऊर से काम नहीं लेता और एक रियाजत, मुसलसल रियाजत से नहीं गुजरता, एक मेहनत से नहीं गुजरता, एक पहमे अमल से नहीं गुजरता और पहमे सही से नहीं गुजरता। इसी तरह इकबाल तसव्वुफ़ के भी कायल थे और यहाँ पर उन्होंने दो सूफिया कराम का नाम भी लिया है। वो इस बात के भी कायल हैं कि कोई भी सूफ़ी, कोई भी वली अल्लाह ऐसा नहीं गुजरा जो बग़ैर रियाजत के इस वलायत के मुकाम पर पहुँचा हो। लिहाजा इकबाल ने यहाँ पर 4 मोतबर शख्सियात का हवाला दिया। सबसे पहले जो उन्होंने हवाला दिया है वो ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह का दिया है, जो निशापुर में पैदा हुए और तसव्वुफ़ के बेताज बादशाह थे। फिर मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमहुल्लाह अलैह का हवाला दिया गया है। ये भी तसव्वुफ़ के कायल थे और एक सूफ़ी दरवेश मनश थे। शाह शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमहुल्लाह अलैह के हाथ पर इन्होंने बैत करके इन्होंने विलायत के मुकाम, विलायत के मराहिल तय किए और फिर जलालुद्दीन रूमी कहलाए। इनकी जो मसनवी है, मसनवी रूम, वो तफसीर कुरान कहलाती है। इसके बाद राजी और गजाली, ये दोनों फ़लसफ़ा मंतक के बादशाह थे। इकबाल जो है वो दरअसल बताना ये चाहते हैं कि कोई भी अजीम शख्सियत, किसी भी अजीम शख्सियत का तारीख़ी मुतालिया किया जाए तो उसकी कामयाबी के पीछे एक गहरी रियाजत और मुसलसल मेहनत होगी। कोई भी इंसान अज़मत के मुकाम पर तब पहुंचता है जब वो कठिन मराहिल से गुजरता है। जब तक हम हमारा सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे आग की भट्टी में डाला जाता है और आग की तपिश और हरारत के बाद वो खालिस सोने में, कुंदन में तब्दील होता है, तमाम कसाफतें उसकी ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह कोई भी अजीम इंसान उस वक्त तक अजीम इंसान नहीं बनता जब तक वो हालात की ठोकरें नहीं खाता, जब तक वो दुनिया की भट्टी में तप कर कुंदन नहीं बन जाता और उसकी दिल की कसाफतें ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक वो मकामे विलायत या मकामे फ़लसफ़ा तक नहीं पहुँच पाता। अल्लामा मोहम्मद इकबाल दरअसल मेहनत व अमल के दाई थे और मेहनत व अमल के कायल भी थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तमाम तर शायरी तहरीक और अमल पर मुश्तमिल है। अल्लामा इकबाल तरगीब देते रहे, जज्बा अमल पर उकसाते रहे और मेहनत और रियाजत की बात करते रहे। आप खुद कहते हैं ना, चलने वाले निकल गए जो ठहरे ज़रा कुचल गए। इकबाल ने यहाँ भी इन 4 अजीम शख्सियात का हवाला देकर दरअसल हमें बताने की ये कोशिश की है कि अगर कोई इंसान अजीम बनना चाहता है और वो चाहता है कि वो कोई बुलंद मर्तबा हासिल करे और दुनिया में नाम पैदा करे, हर इंसान को शोहरत की ज़रूरत है और हर इंसान चाहता है कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहे। अतार, रूमी, गजाली, अगर हम इनकी बात करें तो आज भी ये जिंदा हैं और इनके जो कारनामे हैं उनकी बदौलत हम इनका नाम लेते हैं, उन अपने कारनामों की बदौलत ये हमारे दिलों में बसते हैं। शायर बताना ये चाहता है कि अगर कोई इंसान जिंदा और जावेद रहना चाहता है, वो जो है हमेशगी हासिल करना चाहता है, तो फिर उसके लिए एक ही उसके लिए नुस्खा है कि वो मुसलसल मेहनत और रियाजत से काम ले और मुसलसल मेहनत और रियाजत को कभी ना छोड़े। अजीम अहदाफ को हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी अमल है। लिहाजा शायर कहता है कि वो मेहनत कब हासिल होती है, वो मेहनत भी ऐसे हासिल नहीं होती, उसके लिए भी हमें एक जज्बे की ज़रूरत पड़ती है। और वो जज्बा कब हम हासिल करते हैं,
वो जज्बा उस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक हम में वो तड़प ना हो। इसीलिए इकबाल जो है ना वो सहर खेजी के आदाब से वाकिफ थे और वो समझते हैं कि वो शख्स जो सहर खेजी के वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता है और उसके बाद उससे मदद का तालिब होता है तो अल्लाह ताला उसकी रियाजत में उसकी मदद करके उसको उसकी कामयाबियां उसके हवाले कर देता है और वो कामयाबियां समेटता जाता है। यानी अब मेहनत के साथ साथ जो दूसरी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है अल्लाह ताला की मदद और ताईद की। जब तक अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल ना होगी उस वक्त तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इकबाल ने इस शेर में इसी बात को बयान किया है। इकबाल कहते हैं कि अगर तुम अतार, रूमी, गजाली और राजी जैसा बनना चाहते हो तो फिर इन लोगों की ज़िंदगी का मुतालिया करो। ये लोग ऐसे नहीं अजीम इंसान बने और ऐसे नहीं इन्होंने अपने अपने शोबा ज़िंदगी में नाम कमाया, बल्कि इन्होंने मेहनत और रियाजत को अपनाया और मेहनत और रियाजत के साथ साथ सूफ खेजी के आदाब से भी ये वाकिफ थे। इकबाल खुद एक सैर खेज इंसान थे। खुद वो इस बात का एतराफ़ करते हैं, ज़मस्तानी हवा में थी शमशीर की तेज़ी, छूटे ना मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेजी। इकबाल को सहर खेजी के आदाब और अफादियत का गहरा इल्म था। इकबाल जो है वो खुद सहर खेजी के आदाब से वाकिफ थे और सुबह के वक्त उठकर तहज्जुद गुजार इंसान थे। सुबह के वक्त उठकर तहज्जुद के बाद नमाज़ फजर अदा करने के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे। उन्हीं दुआओं की बदौलत आज इकबाल बन गया। इकबाल को कौन जानता था? ये उनकी तड़प थी, ये उनकी दुआएं थी जो उनके शामिल हाल रही और अल्लाह ताला ने उनको वो इकबाल बख्शा कि वो इकबाल बन गए। यही बात शायर जो है वो इन जो है हजरात के हवाले से वो बता रहे हैं कि इन हजरात ने भी मेहनत और रियाजत के साथ साथ अल्लाह ताला की मदद और ताईद हासिल की और सुबह के वक्त गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी, तब जाकर इनको ये कदर मंजिलत हासिल हुई। अगला शेर है, नाउमीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कमपोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं राही, ए अक्लमंद रहबर इनसे मायूस ना हो क्योंकि ये बेअमल जरूर है मगर बेज़ौक नहीं है। इकबाल ने इस शेर का तनाजुर जरा सुन लें। इस शेर का तनाजुर ये है कि जो है इसमें इकबाल रहबर जो है उससे मुखातिब है। ए रहबर कामिल चल तो सही, तैयार तो हूँ पर याद रहे, ए रहबर कामिल चल तो सही, तैयार तो हूँ पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। इकबाल ने यहाँ पर रहबर को समझाने की कोशिश की। उसने रहबर को फरजाना कहकर, फरजाना होता है साहिब बसीरत, अक्लमंद इंसान। रहबरी भी वही इख्तियार कर सकता है जो अक्लमंद हो, क्योंकि वो रहबर कभी नहीं हो सकता जो खुद बाहौसला नहीं होगा, जो खुद हौसला मंदी का कमाल या खूबी उसमें नहीं होगी। जब तक वो खुद हौसलामंद नहीं होगा उस वक्त तक वो रहबरी के फराइज अंजाम देने से कासिर रहेगा। इकबाल ने कहा था ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रास्ते सफर मेरे कारवां के लिए। इकबाल ने यहाँ पर जो है ना रहबर को मुखातिब करके कहा है कि ए अक्लमंद रहबर, तेरी रहबरी का तकाजा ये है कि तू मायूस ना हो। अगर तू खुद मायूस हो गया तो फिर तू अपने कारवान को मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि रहबर का मायूस हो जाना राह से भटक जाना है और मंजिल का खो जाना है। रहबर जो है वो जिम्मेदार होता है मंजिल मकसूद पर पहुंचाने का, और अगर रहबर ही मायूस हो जाएगा तो फिर ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा।
बस यही बात इकबाल भी अपने रहबर को समझाना चाहता है। वो कह रहा है कि ए रहबर, अक्लमंदी से काम ले। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि तू मायूस ना हो। वो ये जो मुसाफिर तेरे साथ चल रहे हैं, ये मुसाफिर बेज़ौक़ ज़रूर है, ये मुसाफिर बेअमल ज़रूर है, लेकिन बेज़ौक़ नहीं है। दरअसल इसका ज़रा मैं तारीख़ी पस मंज़र बता दूँ। इसका तारीख़ी पस मंज़र ये है कि एक वक्त ऐसा आया बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ में कि मुसलमान इंतहाई मायूस हो गए और उन्होंने अमल करना छोड़ दिया, उन्होंने कोशिशें करना छोड़ दी, उनकी जिद्दोजहद, तहरीक अमल सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ तक उस वक्त जो है बालिग़ नज़र जो सियासतदान कायद मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो भी मुसलमानों से इस तरह बददिल हुए कि वो इंग्लिस्तान चले गए। ये दरअसल उसी हवाले से इसकी तशरीह बताई जाती है। फिर इकबाल ने खतूत के ज़रिए उनको जो है हिंदुस्तान बुलाया और उनसे तकाजा किया कि आपकी क़यादत में ये मुस्लिम कारवां जो है ये मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। उसी हवाले से इकबाल हो सकता है कि इकबाल ने इस शेर में भी जो है मुखातिब कायद मोहम्मद अली जिन्ना को लिया हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये कमकोश ज़रूर हैं। कमकोश से मुराद ये बेअमल हैं, अमल ज़रूर नहीं करते, यानी इनकी कोशिश, इनका अमल ना होने के बराबर है, लेकिन इनमें ज़ौक़ की कमी नहीं पाई जाती। इनके ज़ौक़ को देखा जाए तो ये मंजिल हासिल करना चाहते हैं। और वो लोग जो जिनमें अमल ना हो, ज़ौक़ हो, उनमें अमल को जो है उभारना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स बेज़ौक़ हो और बेअमल भी हो तो उसमें ज़ौक़ पैदा करना मुश्किल है। इसलिए इकबाल कहते हैं कि तेरे साथ जो मुसाफिर हैं, यानी मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिमा है, ये ठीक है, ये बेअमल हैं, लेकिन इनमें जज्बा अमल को अगर हम जो है जज्बा अमल की तरगीब दें तो मैदान अमल में उतार कर इनको कामरान कर सकते हैं और ये अपनी मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए इकबाल उस वक्त के जितने भी मुसलमान सियासतदान से उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अपनी जो है तहरीक के आज़ादी के लिए जो कारवां की वो क़यादत कर रहे हैं उसको ना छोड़ें, उसको तर्क ना करें और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें और ज़ौक़ को हमेशा उभारते रहें। अब अगर ये बाज़ौक़ रहेंगे, अगर इनमें ज़ौक़ आ जाएगा, तहरीक आज़ादी का ज़ौक़ बरकरार रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे और फिर वैसा ही हुआ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसमें कुछ अशार हवाले के मैंने यहाँ पर बयान कर दिए हैं। उनमें सबसे पहले ये इस शेर के हवाला जाते हैं। मर्द खुदा का अमर इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असल हयात, मौत है इस पर हराम। इश्क दमे जबरील, इश्क दिल मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। और ये दूसरे शेर का जो है हवाले जाते हैं। जवानों को मेरी राह सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो बल दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये पैगाम दे गई है मुझे बाल सुबह गाही, कि खुदी के आरफों का है मकाम पादशाही। और ये आखिरी यानी तीसरे शेर के हवाले से, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। फिर वादिये फारा के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। और ये आखिरी शेर जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जां पुरसोज़, यही है रफ्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। रिज़्क़ तालिबात, ये 3 अशार की तशरीह इस लेक्चर में मैंने बयान कर दी है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसका दूसरा हिस्सा पेश किया जाएगा, जिसमें बाकी जो अशार हैं उनकी तशरीह आपकी गोश गुजार की जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।